आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 17वें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विदेशियों के लिए भारत सदैव ही बिना द्वार का दुर्ग रहा है। मोहम्मद के जन्म से भी लगभग 500 वर्ष पहले ईसा की पहली शताब्दी में अरब और ईरान के द्वारा ही भारतीय व्यापार का सिलसिला यूरोप तक फैला हुआ था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के बंदरगाह जैरूचाल, कल्याण, सुपारा और मालाबार के आसपास इन अरब व्यापारियों की भी बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई थीं। यूनान और रोम के जो जहाज भारत आते थे उनके नाविक अरब ही होते थे। भारत और चीन का व्यापार भी इन अरबों के हाथ में था। उस काल के ये अरब सीधे सादे, वीर, साहसी, विश्वासी और दृढ़ प्रकृति होते थे। भारत निवासियों से वे खूब हिलमिल कर रहते थे। भारत में उनकी बस्तियां खुशहाल थीं। मिस्र, फिलिस्तीन, काबुल, असीरिया आदि देशों के साथ भी भारत के ऐसे ही व्यापारिक संबंध थे। मिस्र के प्राचीन बादशाह ने भारत से व्यापार की सुविधा रहने के ही विचार से लाल सागर के किनारों पर अनेक बंदरगाहों की रचना की थी, और ईरान के बादशाहों ने भी फारस की खाड़ी में कई बंदरगाह इसी इरादे से बनवाए थे। मिस्र के प्रधान बंदर सिकंदरिया में हिंदुओं की अच्छी आबादी थी। अरबी मल्लाह भारतीय नौकाओं पर नौकर रहते थे। इस्लाम का जन्म होने पर भी अरबों का वैसा ही संबंध भारत से कायम रहा, परंतु इनमें अब नई सभ्यता, नया जीवन और नए आदर्शों का समावेश हो चला था। ये बात हम ईसा की 7वीं शताब्दी के लगभग की कह रहे हैं। इस समय तक तमाम अरब, तातार, तुर्किस्तान और चीन की पूर्वी सरहद तक तथा पश्चिम में मिस्र, कर्थेज तथा समस्त उत्तरी अफ्रीका पर इस्लाम की फतह हो चुकी थी। मुसलमानों ने निर्दयता से प्रबल रोमन साम्राज्य को चीड़ फाड़ डाला था और वे स्पेन में जा धमके थे। उनकी विजयनी सेनाएं जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई भारत की सीमा तक पहुंच गई थीं, और उन्होंने ईरान के बेड़ों को जल समाधि देकर हिंद महासागर पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया था तथा हिंद महासागर के व्यापार को हथिया लिया था। इस समय जबकि मुस्लिम सत्ता मध्य एशिया और यूरोप में अपनी जड़ें जमा रही थी, भारत में सम्राट हर्षवर्धन का देहांत हो चुका था। पुरानी और नई जातियों ने नवीन राजपूत शक्ति को जन्म दिया था, जिन्होंने मध्य भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत में अनेक खंड राज्य स्थापित कर लिए थे। उनमें परस्पर युद्ध होते रहते थे। उन पर किसी बड़ी शक्ति का नियंत्रण न था। पुराने साम्राज्यों की राजधानियां खंडहर हो गई थीं। हिंदू कौम धर्म और जात पात के पछड़ों तथा अंधविश्वासों में फंसी थी। राजाओं की भांति ये धर्म संघ भी परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे। सन 712 में एक 20 वर्ष का साहसी मुसलमान युवक केवल 6000 घुड़सवार साथ लेकर बिलोचिस्तान की विस्तृत मरुभूमि को पार करता हुआ बिना किसी रोक टोक के सिंध में आ धमका। ये हज्जाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था। हज्जाज इब्ने यूसुफ उन दिनों कोके का हाकिम था। उसी की आज्ञा से ये निडर लड़का सिंध में आया था। राजा दाहिर 10,000 सवार और 20,000 पैदल लेकर उसके सम्मुख गया, परंतु युद्ध में मारा गया। इस मुहिम से 17,000 मन सोना तथा 6,000 ठोस सोने की मूर्तियां, जिनमें से एक 30 मन की थी, साथ ही 20 ऊंट, हीरा मोती, पन्ना मानिक लेकर वो वापस चला गया। उसने प्रत्येक मित्र, शत्रु, हिंदू को कत्ल कर दिया। जिस ओर से वो गुजरा उस राह के सब मंदिर ध्वंस कर दिए, सब गांव जला दिए, उनके घरों और निवासियों को लूट लिया। वो आबाल वृद्ध सबको तलवार के घाट उतारता गया। आपस की फूट और दुर्भाग्य के कारण कितने ही हिंदू राजाओं ने इस नवागत अत्याचारी खूनी लड़के का स्वागत किया।
जिन दिनों सिंध पर ये गुजरा उन दिनों मालाबार तट पर कुछ अरब व्यापारियों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थीं। वे अपने जीवन में शांत शिष्ट नागरिक थे। वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करके वहीं रहने लगे। इसी समय हिशाम का एक कबीला भागकर भारत में कोंकण और कन्याकुमारी के पूर्वी किनारों पर बस गया। उन्होंने इन लोगों को रहने और घर बसाने में कोई बाधा न दी। हिंदू राजाओं ने इन विदेशियों की बड़ी आवभगत की, उन्हें मस्जिदें बनाने और जमीन खरीदने की आज्ञा दे दी। इसका परिणाम ये हुआ कि 8वीं शताब्दी बीतते बीतते मालाबार तट पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी बस्तियां बन चुकी थीं और वहां के हिंदुओं में वे अपने धर्म का प्रचार बड़ी लगन से करते थे। उनमें कोई मुल्ला न था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति प्रचारक था। उनके वैभव, धन और वीरता से मालाबार तट की दरिद्र नीच जातियां प्रभावित हो गईं। उनके विचारों, आचरणों, रीतियों और स्वभावों को ये जातियां चाव और कौतूहल से देखती थीं। उनका धर्म सीधा सादा और उपासना हृदयग्राही थी। वे दिन भर में अनेक बार नमाज पढ़ते थे। नमाज की सफ़बंदी, रोज़ों की सख्त पाबंदी, खैरात और उसके नियम, पारस्परिक सामाजिक सभ्यता आदि के सिद्धांत, ये सब ऐसी बातें थीं जो तत्कालीन दलित हिंदू वर्ग की जातियों को, जो मालाबार तट पर फैली हुई थी, प्रभावित किए बिना न रह सकी। ये अरब योद्धा भी थे और वे आसपास के राजाओं से लड़कर उनकी जमीनों पर अपने हिंदू राजा का अधिकार स्थापित करने में सहायता देते रहते थे। जहां जहां राजा का अधिकार होता था, इन मुसलमान व्यापारियों की मंडियां भी वहां वहां स्थापित हो जाती थीं। राजा जमोरियन ने तो ये आज्ञा दे दी थी कि मकवान जाति के प्रत्येक मल्लाह परिवार का एक आदमी अवश्य इस्लाम धर्म स्वीकार करे। इसका फल ये हुआ कि जब 10वीं शताब्दी में मसूदी ने भारत की यात्रा की तो उसने 10,000 मुसलमानों की बस्तियां चौल में पाई थीं। इस समय भारत में हिंदू धर्म और समाज में विप्लव मचा हुआ था। बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त परस्पर भयानक संघर्षों, कुरीतियों और अंधविश्वासों में फंसे थे। ब्राह्मणों ने बौद्धों और जैनियों को नष्टप्राय कर दिया था। शैव और वैष्णवों की प्रबलता हो रही थी और वे आपस में उलझ रहे थे। राजनैतिक अवस्था छिन्न भिन्न थी। प्राचीन राजवंश जर्जर हो ही गए थे। राजपूतों के नए वंश जो उदीयमान हो रहे थे अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। मानसिक अंधता राजवर्गीयों तक में थी। सांप्रतिक दृष्टिकोण से ये युग एक संपन्न युग था, परंतु इस संपदा के भोक्ता देश के सब लोग न थे। केवल राजा, ब्राह्मण और सेठ लोग ही उसका उपभोग करते थे। शेष लोगों की दशा अति दयनीय थी। संपत्ति के सबसे बड़े भाग के भोक्ता राजा लोगों के राजमहलों में विलासपूर्ण आहार विहार के अद्भुत साधन उपस्थित रहते। उनके राजदरबारों में कितने ही कवि, कलाकार, चापलूस, मसखरे सदा बने रहते। दास दासियों की फौज के बिना उनका काम नहीं चलता था। घरों में स्त्रियों की पलटनें भरी रहती थीं। उनकी नैतिकता और दायित्व का कोई मापदंड न था। युद्ध में भी इनका भारी व्यय होता था और ये युद्ध प्रायः बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक विजय या परस्पर की ईर्ष्या या कन्याहरण के लिए किए जाते थे। इनकी मनमानी के समर्थक ब्राह्मण थे जो इनसे बड़ी बड़ी दक्षिणा लेते थे। ब्राह्मणों ने बड़े बड़े देवालय और मंदिर बना लिए थे जहां हिंदुओं की अतुल संपदा खिंची चली आती थी। इन राजाओं के पारस्परिक संघर्षों तथा धर्म केंद्र मंदिरों की बढ़ी चढ़ी समृद्धि के बढ़े चढ़े वर्णन देश देशांतरों के डाकुओं के कानों तक पहुंच चुके थे। महमूद ने स्वयं आकर वो संपदा देखी और लूट कर मालामाल हुआ था। वो एक सफल साहसी डाकू था। वो देख चुका था कि भारत की इस अटूट संपदा का कोई रक्षक नहीं है। उस समय भारत भूमि के राजा परस्पर की कलह, ईर्ष्या और अभिमान में चूर थे। अपने बड़प्पन के नशे में वे दूसरे को न देख पाते थे। आलस और अविचार उनमें भर गया था। वे अफीम घोलते, मद्य पीते और रसरंग में मत्त रहते थे। प्रजा में भी एकता न थी। अनेक पंथ, अनेक मत, अनेक विचार, अनेक अंधविश्वासों ने उनके मन में घर कर रखा था। छुआछूत का भूत उन्हें ग्रस्त चुका था। धर्म के नाम पर अधर्म उनके नित्य कृत्य हो चुके थे। इस प्रकार इस काल में भारत की एकता भंग हो चुकी थी। उसका जीवन बिखर चुका था। प्रबल धक्का देकर संपूर्ण भारत की राजनीति एवं धर्मनीति को एक सूत्र में बांधने वाला उस काल में कोई पुरुष देश में नहीं था। हिंदुओं के इस आरक्षित जीवन से लाभ उठाकर मुसलमान साधु फकीर सैकड़ों की संख्या में संपूर्ण भारतवर्ष में फैलकर बस गए थे। वे देश के दीन दरिद्रों को धड़ाधड़ मुसलमान बना रहे थे। इनमें एक साधु बाबा फखरुद्दीन थे जो तेन्नुकोड़ा में रहते थे। उन्होंने वहां के राजा को मुसलमान बनाया था। मलिकुल मलूक और उसका साथी अलियार शाह
ऐसे साधु थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी के मध्यकाल में मदुरा में अनगिनत मुसलमान बनाए थे। मुल्तान और सिंध को विजय करके जब कासिम लौट गया तब उसके लगभग 300 वर्ष तक और कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। महमूद के आक्रमण काल में भारत के पश्चिमी प्रांत के कुछ हिस्सों पर मुसलमान शासक था और कठियावाड़, गुजरात, कोंकण, दाखवल्य, सोमनाथ, भड़ौच, खम्मात, सिहाना और चौल में उनकी बस्तियां बस रही थीं। यद्यपि काबुल में इस समय भी एक ब्राह्मण राज्य कर रहा था, परंतु मुसलमानों में सभी को दिलचस्पी थी। बहुत राजा उनसे प्रेम करते थे। मुसलमान फकीरों का सर्वत्र मान होता था और ये बिना ही जोर, जुल्म और तलवार के भारत में इस्लाम का बीज बोते और मुसलमान आक्रांताओं को सब संभव सहायता देते थे। उस समय के वातावरण में ये संभव भी था। अलबरूनी लिखता है कि हिंदू धर्म इस योग्य नहीं रह गया है कि उसमें ब्राह्मणों के सिवा कोई व्यक्ति आत्मसम्मान से रह सके। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही इस काल में सर्वेसर्वा थे और इस प्रकार भारत उन दिनों विदेशी आक्रांताओं के लिए बिना द्वार का दुर्ग बना हुआ था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 17वें भाग बिना द्वार का दुर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।